तो अंधेरी में ना एक चर्च है, सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च। ये अंधेरी ईस्ट में आता है, मरोल साइड के यहाँ पे ये जो चर्च है, सीप्स रोड के यहाँ के इधर, तो उसी साइड पे। तो वहाँ पे भी कहा जाता है कि वो चर्च एक पोर्टुगीज़ चर्च था। आज से करीब करीब बहुत साल पहले वो चर्च बनाया गया। और इसकी स्टोरी ऐसी रही है ना कि तो ये चर्च जब बना था ना, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग प्रे करने के लिए आते थे। और धीरे धीरे जैसे कि एक बंदे से बात दूसरे बंदे तक चली जाती है, दूसरे से तीसरे तक चली जाती है। हाँ, वैसे करते वो थोड़ा लाइमलाइट में आ गया, थोड़ा उसका नाम बढ़ने लगा लोगों के बीच में। तो काफ़ी सारे लोग वहाँ पे आने लगे। और हाँ, और जैसे जैसे लोग आने लग गए तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे ही घर बांधना चालू कर दिया। तो ऐसे ही तो 1840 में ना वहाँ पे अचानक से में आ गया, जैसे था वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे उनकी डेथ हो गई। काफ़ी सारे लोगों की डेथ होने लग गई वहाँ पे। और वहाँ पे उसी गांव में, उसी बस्ती में एक औरत रहती थी। वो थोड़ी मतलब अजीब थी, उसको लोगों को है ना उसका बिहेवियर इतना पसंद नहीं आता था। वो अचानक से किसी के ऊपर जाके चिल्ला पड़ती थी, कोई बच्चा दिख रहा है तो बच्चे को चिढ़ाने लग जाती थी। तो साइको जैसे उसकी हरकतें थी, या लोगों के ऊपर चिल्लाना, देर रात होने के बाद ज़ोर ज़ोर से चीखना, आवाज़ें करना, ये उसका आदत थी। तो मतलब लोगों को पसंद नहीं आती थी। बट होता क्या था ना कि वो ज़्यादा करके घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर से चिल्लाती थी। तो लोगों ने काफ़ी बार उसको समझाने की कोशिश की, काफ़ी बार उसकी कंप्लेंट की, बट कुछ हुआ नहीं। तो लोग है ना वो औरत से बहुत परेशान हो गए थे। और वो औरत ना घर से एक ही चीज़ चिल्लाती रहती थी कि यार उसको ये जो बस्ती है इसके ऊपर उसको रूल करना है, राज करना है उसको। ऐसा क्यों? साइको थी, कुछ भी बात करती थी। उसको लगता था कि ये जो सब छोटे बच्चे हैं या ये जो रेसिडेंट्स हैं वहाँ के, वो उसके अंडर चलने चाहिए, उसको वो लोग को कंट्रोल करनी चाहिए, उसके सब आज्ञा पालनी चाहिए, उनको जब भी जो काम बोले वो सब उनको करना चाहिए। तो ऐसी वो हरकतें करती रहती थी, घर से चिल्लाना वगैरह। क्योंकि उसको लोग बाहर मतलब क्योंकि वो ज़्यादा घर से बाहर भी नहीं आती थी, क्योंकि अगर उसको पता है कि मैं बाहर आ जाऊँगी तो ये लोग मेरे को कहीं ना कहीं मारेंगे या कहीं ना कहीं कुछ कर देंगे। तो लोगों ने क्या डिसाइड किया, लोग उससे परेशान हो गए थे। तो लोगों ने डिसाइड किया कि यार है ना इसकी शादी करा देते, यार अभी इतने कंप्लेंट करके कुछ हो नहीं रहा, शादी करा देंगे तो कम से कम ये यहाँ से तो चली जाएगी, हमको शांति मिलेगी। तो अभी जैसे मैंने कहा कि उस टाइम एपिडेमिक का वक्त चल रहा था, फैल रहा था। तो ठीक जब उसकी जिस दिन शादी होने वाली थी ना, ठीक उसी दिन उसकी मौत हो गई बिकॉज ऑफ वो मर गई। और शादी के दिन कहा जाता है कि वो जो कुछ भी कहा करती थी, जो उसकी इच्छाएं थी जैसे राज करना है वगैरह, वो अधूरी रह गई, उसकी शादी भी नहीं हो पाई। तो उस दिन के बाद से वहाँ पे रोज़ रात को वो औरत दिखाई पड़ती थी, और लोग काफ़ी उससे डरते थे। ऐसा कहा जाता था कि उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है, और कोई भी रात को अगर घर से बाहर निकले तो ये आत्मा उसको पकड़ लेती थी। उसके शरीर में घुसना, फिर बता भी जैसे तेरे शरीर में कोई आत्मा आ जाती है तो आत्मा का पूरा कंट्रोल तेरे पे होता है, पोजेस कर लेती है तेरे को। एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग वेरी वियर्ड कि तू कुछ भी करने लग जाएगा, यहाँ वहाँ चिल्ला रहा है, मतलब ठीक वो आत्मा की हरकतें तुम्हारे बीच, ठीक वो आत्मा की जो एक्शंस होते हैं वो तुम करोगे। तो वैसे ही वो करने लगे। और गाँव में जो भी वो बस्ती में लोग रहते थे ना, वो बहुत परेशान होने लग गए। जैसे कि वो रात को सो रहे हैं तो कोई उनके घर के बाहर नॉक कर रहा है, वो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही है। और वो जो लेडी थी जिसकी डेथ हो गई थी, उसके घर से अभी भी लगता था कि वो अभी भी उस घर में ही है। लोगों को अक्सर वो खिड़की पे रोते हुए दिखाई पड़ती थी, चिल्लाते हुए दिखाई पड़ती थी। तो लोग ना उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और उसी के चलते वो लोगों को पोसेस करती थी, उसकी आत्मा बच्चों को डराती थी। तो ज़्यादा करके छोटे बच्चों को पकड़ दी थी उसकी आत्मा। तो उस टाइम पे लोगों ने क्या किया कि काफ़ी सारे जो लोग थे ना, वो बस्ती छोड़ के जाने लग गए, कहीं और रहने के लिए जाने लग गए। और जो कुछ भी लोग थे जिनको वहीं रहना था, तो उन्होंने डिसाइड किया एक दिन कि हम एक प्रीस्ट को बुलाएंगे और एग्जॉर्सिज्म करेंगे, ताकि उस औरत की जो बुरी आत्मा है वो यहाँ से हमेशा के लिए चली जाए। तो उन्होंने एक दिन प्रीस्ट को बुलाया। जैसे ही उन्होंने प्रीस्ट को बुलाया, उस प्रीस्ट से सारी बातें की। और वो जब वो एग्जॉर्सिज्म करने गए, और जैसे ही उन्होंने बाइबल पढ़ने के लिए खोली, वैसे ही एक अजीब सी हंसी सुनाई दी।
यानी वो औरत की जो आत्मा थी वो उस एरिया में बाजू में कहीं तो घूम रही थी, वो चर्च के आसपास, और ये जो पीछे लोग थे उनको उसकी आत्मा दिखाई पड़ रही थी। वो भागते हुए यहाँ वहाँ से भाग रही थी और भागते हुए कह रही थी कि मैं तुम सबको मार डालूंगी, मैं तुमको किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ऐसे आवाज़ें कर लगा रही थी वहाँ से। तो लोगों ने देखा कि कहीं दीवारों पे खून के चिथड़े उड़ रहे, कहीं छोटे बच्चे काफ़ी डर रहे, वो किसी को पोजेस करे जा रही है, किसी के शरीर में आ रही है जा रही है, बहुत डरावनी आत्मा थी वो। तो जैसे ही वो पूरा एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म होने वाला था ना, वो औरत की आत्मा एकदम सामने से भागती हुई चली गई, मुझे बचाओ करके भागती हुई चली गई। यानी उसकी जो एनर्जी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी थी। और उतने में ना जब बाजू में एक फिश पॉन्ड था, तालाब जैसा छोटा सा तालाब जिसको हम कहते हैं, उसने वहाँ जाके छलांग लगाई और ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। ये सारे लोग डर गए कि क्या हो गया। सब इन लोगों ने एग्जॉर्सिज्म वगैरह किया और इन लोग जो सारे लोग विद द प्रीस्ट उस पॉन्ड की ओर चल पड़े तो इन्होंने देखा कि वो पॉन्ड पूरा खून से भरा हुआ है। और वहाँ पे जितने भी मछलियाँ थी वो फिश पॉन्ड में सब की सब मर चुकी है और पूरा खून हो गया था बाजू में। बट उस दिन के बाद वो आत्मा वहाँ से हमेशा के लिए चली गई और लोग वहाँ पे अच्छे से रहने लग गए। वो चर्च एबेंडेंड हो गया है उसके बाद। इसलिए वो मतलब मैं देख रहा था ना, मतलब जब अपन कोई भी वेबसाइट पे देखे मुंबई के टॉप हॉन्टेड लोकेशन, ये 10 में से कोई एक नंबर पे आती है। ये जो जगह तुमने बताई भाई, सेंट बैप्टिस्ट चर्च अंधेरी में जो है, वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है मुंबई पे। और इसकी जो कहानी वो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब अपन ने जब मराठी में भी इसके बारे में जब बात करी थी, बहुत ज्यादा क्रीपी और बहुत सारा अजीब स्टोरी है भाई ये। पर ये सोचने पे मजबूर कर देती है कि भाई कैसे किसी की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, वो उनको मरने के बाद भी जिंदा रखती है। और वैसे बोलते हैं ना कि जैसे बड़े आदमी होते हैं या फिर जैसे किसी की उम्र बड़ी है वो चले जाते हैं, बट जितने साइको है या फिर कोई बच्चे हैं, जैसे अपन जब एक आत्मा का जिक्र करते हैं मुंजा के बारे में जब बात करते हैं हम, तो उसकी आत्मा बहुत खतरनाक होती है, वो बहुत ज़्यादा शरारती होती है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान देती है, क्योंकि वो आत्मा एक छोटे बच्चे की होती है जो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर होता है। तो वैसे ही मुझे लगता है ये जो औरत जो मरी, वो तो जो बोला कि साइकोपाथ थी, थोड़ी पागल सी थी, और उसके जो सपने थे कि लोगों पे राज करना, ये बस्ती मेरी है, ये भी बहुत अजीब थे। और मेरे को लगता है वही जब मरने लोगों को पोसेस करती थी वो, कि बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। और ये काफ़ी हद तक चला था, ये जो औरत का सिलसिला था ये काफ़ी हद तक चला था। और इसके ये प्रीस्ट के पहले भी काफ़ी सारे उन लोग ने वहाँ पे बहुत दूसरे प्रीस्ट बुलाए थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। बट इस बार वो फाइनली 1977 ऐसी कभी की तो बात है, वो उस टाइम पे उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहाँ से चली गई भाई। वही मुंबई में मुझे याद है भाई, तुम और भी कोई स्टोरी बता रहे थे मुंबई के राम मंदिर स्टेशन की, तो वो क्या है? मुझे वो सुनने पसंद, मतलब वो मुझे सुनना है। राम मंदिर स्टेशन की स्टोरी, राम मंदिर स्टेशन यानी जो अभी कुछ साल पहले बनाया गया है। हाँ, मतलब रीसेंट स्टेशन है, 10-15 साल, उतने भी नहीं शायद। हाँ, अभी बने, 10-15 साल भी नहीं, बहुत मतलब 5 साल हो गए रहेंगे, 5-6 साल। कोविड में पता नहीं चला हमें साल का ये, अभी मतलब रिसेंट में बना हुआ है। 10 साल पकड़ लो, 10-12 साल तो हो ही गए होंगे। तो राम मंदिर जो स्टेशन है ना, वो स्टेशन के सामने एक यार्ड है, रेलवे यहाँ पे रेलवे स्टेशन है और कुछ ही दूरी पर रेलवे यार्ड है। तो वो रेलवे यार्ड में ना एक लोकल ट्रेन खड़ी रहती है, जो बहुत टाइम से उसी ट्रैक पर खड़ी है। वो पूरी डैमेज हो चुकी है, पूरी ख़त्म हो चुकी है वो ऑलमोस्ट अंदर से। कहा जाता है कि उस लोकल ट्रेन में काफ़ी सारे लोगों की आत्माएं भटकती है। उसकी स्टोरी ऐसी है ना कि काफ़ी साल पहले ये लोकल ट्रेन जब सर्विस में थी, तो इस ट्रेन को शॉर्ट सर्किट के कारण के वजह से आग लग गई थी। और जब आग लग गई थी तो कोई ऐसे एक कंपार्टमेंट को आग लगती है, तो एक कंपार्टमेंट को ऐसे आग लग गई थी और वो जो कंपार्टमेंट में लोग थे वो बाहर आ ही नहीं पाए, वो मारे गए क्योंकि आग लग गई थी और पूरे वो कंपार्टमेंट को आग लग गई थी और उसी में वो बेचारे सारे लोग जल के राख हो गए। और उस दिन के बाद से वो ट्रेन राम मंदिर स्टेशन पे खड़ी रहती है, वहीं पे वो उसको एबेंडन कर दिया है, एक जगह पे लाके उसको छोड़ दिया है। उसको रिपेयर करके यूज़ क्यों नहीं करते? लोग डरते हैं उसे रिपेयर करके यूज़ करने से, और वो लोकल अभी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो अभी सर्विस में भी नहीं है।
वो मॉडल बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन अभी भी अगर वो यार्ड के ऊपर से एक ब्रिज जाता है, रेलवे ब्रिज, तो काफ़ी सारे लोग जब उस ब्रिज के ऊपर से जा रहे रहते हैं, आजू बाजू से गुजरते, तो कहते हैं कि रात के वक्त, इवन दोपहर के वक्त, उस ट्रेन के जब आप करीब जाओगे ना, वहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है, लोगों के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। और वहाँ पे कोई जो आसपास लोग भी रहते हैं, वो एरिया में कोई रेसिडेंट्स रहते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि हमने भी ये महसूस किया है कि हम जब उस साइड से गुजरते हैं तो काफ़ी सारी आवाज़ें, अजीब अजीब लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है। और कोई लोगों ने तो वहाँ पे किसी का साया भटकते हुए भी देखा है। भाई ये काफ़ी अजीब स्टोरी थी, क्योंकि लोकल ट्रेन वहाँ पे एक एविडेंस है लोगों के लिए देखने के लिए। और बहुत सारी मैंने भी इसके बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनी है, मैंने इसके रील्स देखे, स्पेशली जो रील्स चलते हैं, बट रील पे कभी पूरी कहानी कभी किसी ने बताई नहीं। बट आज मैं पहले बार ये कहानी सुन रहा हूँ भाई, बट बहुत अजीब कहानी है ये। इवन मुंबई में बहुत सारी ऐसी जगहें भी है जो बहुत हॉन्टेड है। मैं उस किसी दिन मतलब ट्रिनिटी कॉलेज जो मुंबई में है, वो जिन्होंने नहीं सुनी है उनके लिए स्टोरी है, और जिन्होंने सुनी है उनको वापस एक बार सुन लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी सी स्टोरी है। मैं बताना चाहूंगा लोगों को, जो नई ऑडियंस जुड़ी है, मुंबई में एक कॉलेज है, मैं नाम नहीं लूंगा भाई उसका, और ये कॉलेज वन ऑफ द टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है मुंबई के। तो जिन्होंने, बहुत लोगों ने ये स्टोरी सुनी होगी अपने मराठी पेज पे भी, बट ये नई ऑडियंस के लिए मैं स्टोरी बता रहा हूँ, जो नई ऑडियंस, हिंदी की ऑडियंस जो अपने से जुड़ेगी उनके लिए बस ये स्टोरी है। तो जिन्होंने नहीं सुनी उनके लिए स्टोरी, और अगर आपने सुनी है तो वापस सुन लीजिए, क्या हर्ज है भाई। तो वेल एंड गुड है भाई। तो भाई जो मुंबई में जो अंधेरी और विले पार्ले, इसके बीच में एक एरिया है जुहू में एक बहुत फेमस गर्ल्स कॉलेज है। तो वो कॉलेज में ना भाई रात के वक्त, स्पेशली जो उनका स्टाफ होता है, वॉचमैन वगैरह, जो भी रात के वक्त जो आप कॉलेज में रुकते या फिर वो कॉलेज से जो गुजरते हैं, उनको अक्सर एक क्लास से एक टीचर के सिखाने की आवाज़ आती है भाई। मतलब एक पूरा क्लास भरा हुआ है और उसमें कोई टीचर पढ़ा रहा है जोर जोर से, बोर्ड पे कुछ लिख रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है, उनके सवालों के जवाब दे रहा है। ऐसा उनको रात को लोगों को आवाज आती है वहां पे, और महसूस होता है कि वहां पे कोई है। हाँ, एक क्लास भरा हुआ है रात के 2-2:30 बजे भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है ना भाई। बट ऐसे ही एक बार हुआ भाई, उस कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड था जो नया नया वहां पे ज्वाइन हुआ था, उसको कुछ 2 या 3 दिन हुए थे, और उसकी फर्स्ट टाइम थी जो वो नाइट ड्यूटी कर रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जो नाइट का जो वॉचमैन था वो छुट्टी पे था, तो मतलब उसके ऑप्शन नहीं था, उसको ही करना पड़ रहा था। तो वो रात के वक्त वो अपने नाइट ड्यूटी पे था, ठंड का मौसम था, तो रजाई में था वो, और बस जगने की कोशिश कर रहा था कि उसको नींद बहुत आ रही थी। तो उसने देखा कि उसका जो पानी का बोतल है वो खत्म हो गया और उसको प्यास लग रही थी। इसके लिए वो कॉलेज की तरफ गया, क्योंकि कॉलेज में तुझे पता है कि अपना पानी के वो प्यूरिफायर्स या फिर नल वगैरह होते हैं, तो उसमें पानी वानी भरने चला गया अंदर। जब वो अंदर गया, ग्राउंड फ्लोर पे वो नल था, उसने पानी भरा और उसने देखा कि कॉलेज का जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट या सेकंड फ्लोर है, उसमें से उसको बहुत सारी आवाज़ें आ रही है, ऐसा कि बहुत सारे लोग हैं जो चिल्ला रहे हैं, कोई सिखा रहा है, मतलब अजीबोगरीब आवाज, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि भाई चोर वोर घुस गया क्या कोई, या फिर बच्चे शैतानी करते करते रुक ना गए भाई। तो ऊपर गया देखने के कौन आ गया। जब वो ऊपर गया सेकंड फ्लोर पे, उसने देखा तो फ्लोर पे तो कोई नहीं है, एक क्लासरूम था वहां पे। उस क्लासरूम से भाई बहुत आवाजें आ रही थी, ऐसी आवाजें कि कोई टीचर उधर सिखा रहा है। वो उसने जरा भी नहीं सोचा, वो तुरंत उस क्लासरूम के उधर गया, उसने डोर जो क्लासरूम का था वो जोर से खोल दिया और सामने देखा तो उसे कोई नहीं दिखा उधर कोई था ही नहीं, पूरा क्लास सुनसान। पीछे का दरवाजा है वो झट से बंद हो गया, और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो दरवाजा वो खोल नहीं पा रहा था। और जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा, उसने यहाँ वहां मदद के लिए ढूंढने लगा। उसने सामने देखा जो पंखा था उस क्लासरूम पे, उस पे एक आदमी लटका हुआ था। एक आदमी की मृतदेह, आदमी की लाश वहां पे लटकी हुई है, जिसने अपनी आंख कर ली है। उसे ये देख के समझाने की मैं क्या करूं, वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया, लोगों को मदद के लिए पुकारने लग गया। बट उसकी आंखें, जो आदमी की आंखें थी, वो लाश की जो आंखें थी, वो सिर्फ उस वॉचमैन को देख रही थी। एक अजीब नजर से उस वॉचमैन को बस देखे जा रही थी, और वो समझ नहीं पाया, वहीं पे बेहोश हो गया। वो सुबह, जब सुबह हुई, जब वहां पे क्लास भरे लोग आए और उसको उठाया, तभी पता चला कि उसने ये सब चीजें देखी है, बट वैसा तो कुछ वहां पे था ही नहीं।
मतलब वो बोल रहा है कि कोई लटका हुआ था वहां पे, वो ना बॉडी थी वहां पे, ना वहां पे कोई रस्सी थी। वो बोल रहा था कि वहां पे क्लास की आवाज आ रही थी, तो ना वहां पे कोई चौक थे ना डस्टर, सब अपनी जगह पे था, कुछ भी हिला नहीं था। और जब मतलब जैसे वो रख के गए थे वैसे ही था। वो लोग बोल रहे थे नहीं भाई तुझे वहम हुआ रहेगा, बट नहीं, वो उसका वहम नहीं था भाई, क्योंकि जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो उसकी हालत थी ना, वो वहम से नहीं होती। तो उसके पीछे की बैक स्टोरी ऐसा बोलते हैं ना लोग कि एक दिन वहाँ पे एक प्रोफेसर था, उस प्रोफेसर ने वहाँ पे की थी, उसके कुछ निजी जिंदगी के कुछ स्ट्रेस रहेगा या फिर कुछ परेशानी रहेगी, वह उस वजह से वहाँ पे उसने अपनी जान दे दी, खुद कर दी भाई। और उसी की आत्मा अभी भी लोगों को वहाँ पे एहसास करवाते रहती है या फिर दिखते रहती है कि मैं अभी भी यहाँ पर हूँ। तो यार बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग था जो आपने बोला, विश्वास करना अभी भी मुश्किल हो रहा है भाई। हाँ, और ठीक इसी तरह मेरे पास एक स्टोरी है। ये मेरे फ्रेंड के दादाजी के साथ हुई थी। ये इसके जो दादाजी थे ना, ये पनवेल में रहते थे और इनको आदत थी कि ये जब ऑफिस से आते थे तो ये सिगरेट पीते थे, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे। एक दिन जब ऑफिस से आ रहे थे तो उस दिन उनका दोस्त भी उनके साथ था, और उनके दोस्त ने कुछ हाल ही में ऑफिस ज्वाइन किया हुआ, 1 आध हफ्ते पहले। तो ये हमेशा वाले रास्ते से नहीं आए। इन्होंने सोचा कि चलो मैं दोस्त के साथ चला जाता हूँ, दूसरे रास्ते से हम आ जाएंगे, क्योंकि दूसरे रास्ते पे इनके दोस्त का घर पड़ता था। तो ये दोस्त के घर पे गए, थोड़ा खाना वगैरह वहाँ पे खाया